और हमारे आदमी करोड़ी मंत्री ने भी ये बात कही कि मेरा लाड प्यार आपकी लाडली बेटी के लिए है, जो आप उनको आशीर्वाद देने के लिए आप ज्वाइन करके जीत की नई अनाज मंडी में पहुंचे थे। हमारी माता बहनों ने उनका फूलों से स्वागत किया, नाच गाने से स्वागत किया। तो ऐसी हमारी जो महिला शक्ति आज ये इकट्ठी हुई, दोबारा फिर मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। चौधरी वीरेंद्र सिंह वो छोटी शख्सियत नहीं है। चौधरी वीरेंद्र सिंह हमारे इस मध्य हरियाणा की आन बान और शान है। इन्होंने जो भी कदम उठाए हमारे चीन की धरती से, इतना बड़ा लाभ जो पैदा हुआ, सर छोटूराम का नाती हमेशा किसान और मजदूर की बात इन्होंने की है। और जो हमारी माता बहने जो जाग चुके हैं, पहचान चुके हैं। और असली बात यह है, देखो हमारे जो भाई बंधु हैं उनमें तो एक बात होती है, हमारा जो बांगल का इलाका सारा जीत लगभग अपने बांगल में क्या कहेंगे, भाई आगे निकले उसकी टांग खींच लो, टांग खींची नहीं जाए टांग तोड़ दो, नींद टूटे वो शिक्षा वगैरह में पहुंचेंगे, वायु तोड़ेगा टांग भी और दूसरे आदमी ताली बजाएंगे। ये हमारी सोच गलत है। हमारी माता बहने इसके खिलाफ चल करके हमारे आदरणीय चौधरी वीरेंद्र सिंह की जो जीत की आन बान है, इन्होंने जीत में बहुत कुछ करके दिखाया। चाहे मेडिकल जो कॉलेज बनके तैयार हो गया आपका 670 करोड़ रुपए आदरणीय मैडम प्रेमलता सिंह जी ने, जो हमारी एक फिल्म विधायक थी, उन्होंने अपने कार्यकाल में मंजूर करवाए। जीत का वाली शान जो बदलाव का शंखनाद है, शंखनाद है। माननीय श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण का, युवाओं के रोजगार तथा मेरे किसान व कमेरे वर्ग के आर्थिक हितों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का आगाज है। जिला जीत की धरा के साथ सन 1966 से लेकर आज तक हुए अन्याय के खिलाफ पूरी एकजुटता से अपनी आवाज को बुलंद करने का यह आरंभ है। जिला जीत की नारी शक्ति की राजकाज में बराबर की सहभागिता को सुनिश्चित करने वाले एक नए अध्याय का। और आज इसी संदर्भ में अपने दोनों हाथ उठाए, हम सब महिलाएं अपने ये दोनों हाथ उठा करके माननीय श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, हमारी शान चौधरी वीरेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में जिला जीत की पावन धरा पर इंडस्ट्रीज की स्थापना, पर्यटन केंद्रों की स्थापना व महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण की मांगों का संपूर्ण समर्थन करती हूँ। बीजेपी का जी मंडल अध्यक्ष वृंदा शर्मा जी को भी पगड़ी पहना करके जो पगड़ी पहना करके अपना आशीर्वाद दें। वीरेंद्र सिंह जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। हमारी जीत जिले की आन बान शान, हरियाणा के शेर और संख्या को देखते हुए बहुत बड़ी महिला शक्ति का प्रदर्शन है। आप अपनी बेटी, अपनी बहन वृंदा शर्मा
के बुलावे पे यहाँ आए हैं। आपका मैं धन्यवाद भी करता हूँ और मैं आपसे माफी भी मांगूंगा कि मैं कम से कम 1.25 घंटा देर से आया, तो अपनी बात लंबी नहीं करके जल्दी आपको एक संदेश देने के नाते मैं ये कहूँगा कि अगर आपकी महिलाओं की संख्या को देखते हुए ये यहाँ बैठी नहीं, मैं अभी आया हूँ, चारों तरफ बहुत बड़ी संख्या में चीन की महिलाएं अपने बेटी को, अपनी बहन को आशीर्वाद देने से स्नेह प्रकट करने आई हैं। और कोई इस बात का फैसला करे कोई महिलाएं किसके साथ ज्यादा है, तो कांग्रेस पार्टी का फैसला भी यही होगा कि महिलाओं की संख्या देखते हुए तो वृद्धा शर्मा से अच्छी करेगा। ये पहली बार है जीत में। मैंने सुना था तो सोमवारी मावस में तो लगाई थी, जागृति बाकी कोई उड़ने से भी नहीं देखती थी महिलाओं की, लेकिन ये जागृति का प्रतीक, महिलाओं में भी ये बात आने लगी है कि हम ज्यादा इकट्ठी हो जाए तो हम प्रजातंत्र में हमारी आधी हिस्सेदारी हम सिर्फ अपने 500 सीटें कांग्रेस जीत जाए तो चौधर फिर जींद में आ जाएगी। हाँ, चौधर का मतलब क्या है? आप पहले आप बताओ। चौधर का मतलब ये है कि हम कांग्रेस को अगर संपूर्ण बहुमत देंगे तो हमारा राजपाट में बहुत अच्छा प्रभाव रहेगा, हिस्सा रहेगा, और हमारी जो विकास है या आर्थिक जो चीज़ें जिनके लिए जीन तरसता है अभी भी, ये सारे का सारा संभव होगा, क्योंकि यहाँ उद्योग की दृष्टि से जींद में कुछ नहीं अभी तक। जबकि मैंने ये भी कहा है कि 8 नेशनल हाईवे जींद जिले से गुजरते हैं, तो इससे बड़ा इंडस्ट्री का हब ज़िले के रूप में, जैसे कभी आज से 40-45 साल पहले सूरत गुजरात में इंडस्ट्री का हब बना था, उसकी कारण थे। आज यही कारण है कि एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर आधारभूत ढांचा है हमारे पास जो और किसी ज़िले में नहीं है, और दिल्ली हमारे से नज़दीक है, और इसी दिल्ली में गुड़गांव जाने वाले को, उद्योगपति को 1.5 घंटा लगता है। हमारे जींद जिले में उद्योग लगाएगा तो यहाँ भी 1.5 नहीं तो 1.25-2 घंटे में आ जाएगा। तो इसलिए एक बहुत बड़ी सुविधा किसी उद्योगपति को हो सकती है, और यहाँ उद्योग का बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आधारभूत ढांचा बन सकता है। सर, बीजेपी ने चुनाव के लिए टाइम मांगा और महिलाओं की इतनी भीड़ देखी, विधानसभा चुनाव नजदीक है, आप क्या मानते हैं ये? आप इनका सवाल आने दो। मैं तो बोल चुका हूँ। देखो, कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब ऐसी परिस्थिति हो कि कोई बीच में बड़ा त्योहार आ जाए, तो हो सकता है 1-2 दिन चुनाव उस त्योहार को मद्देनज़र रखते हुए आगे तारीख हो सकती है। लेकिन इन्होंने ये कहा कि 5-6 दिन की छुट्टियां हैं जी, और जो कर्मचारी अधिकारी हैं या दूसरे लोग हैं वो छुट्टी बनाने चले जाएंगे। ऐसा नहीं है। जिसने वोट डालनी है, गुरु है, वो वोट डालते हैं। सर जम्मू कश्मीर में जब बीजेपी ने धारा 370 को हटा दिया, लेकिन कांग्रेस कह रही है अगर हमारी सत्ता जम्मू कश्मीर में भी आती है फिर हम धारा 170 को फिर से लागू करेंगे। उसके बारे में क्या कहें? अभी तो कांग्रेस ने ऐसी कोई बात नहीं करी। ना ऐसा नहीं किया उन्होंने। कांग्रेस का सीधा नेशनल कॉन्फ्रेंस से कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ है वो इस बात का प्रतीक है कि राष्ट्रीय मुद्दों पे दोनों पार्टियां मिलकर निर्णय लेंगी, और जो जम्मू कश्मीर के अंदर
जो अभी एक राज्य का दर्जा दे के चुनाव कराने थे, उस पे भाजपा ने उल्टा सोचा है कि पहले चुनाव कराओ फिर देखेंगे आपको राज्य का दर्जा मिल। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिल के चुनाव कराने चाहिए थे, इसका बहुत बड़ा मैसेज जाता। और जो आप 370 वाली बात कर रहे हैं, उससे भी लोगों को एक ये बात का की विश्वसनीयता होती कि किया, अच्छा किया, 5 साल 6 साल 10 साल में किया, लेकिन चुनाव प्रक्रिया शुरू होना और उसके अंदर जो सेकुलर ताकतें हैं वो इकट्ठा होना, उससे साफ दृष्टिकोण ये है कि भारतीय जनता की पार्टी की जो पद्धति है उसको जम्मू कश्मीर के आदमी स्वीकार करने को तैयार नहीं। चलो पहले अलग आते हैं। आपने कहा कि पहली बार चीन में महिलाओं की हमने इतनी बड़ी भागीदारी देखी। क्या विधानसभा चुनाव नजदीक है, क्या संकेत है महिलाओं का इतनी बड़ी भारी संख्या में मुड़ना? देखो, ये संकेत नहीं, ये जिसने भी इसके प्रयास किया है, खासतौर पे ये वृंदा शर्मा का, मैं इसकी तारीफ करूंगा इस बात की कि मैंने इनके 3-4 प्रोग्राम किए हैं, हर बार संख्या में बढ़ोतरी हुई है। तो कहीं ना कहीं बढ़ोतरी किसी के प्रयास से भी होती है और एक जागृति भी होती है। सामाजिक जागृति का स्वरूप यही होता है कि आप लोगों को अगर अपनी बात से ये उनको मना लेते हो कि जो मैं बात कह रहा हूँ इसमें आपका इकट्ठा होना ज़रूरी है। तो ये संख्या इसी बात का प्रतीक है कि महिलाओं में जिन चीज़ों को लेके हमारे साथी गए हैं उनको महिलाओं से अच्छा रिस्पांस मिला और उसी की वजह से ये भारी संख्या आई है। और मैं तो मैं भूल गया, मैं ये कहने वाला था कि ये वृंदा इनको लेके हाँ, क्या कौन सा मंदिर है भाई हो? देवी माँ का देवी सोमनाथ, हाँ सोमनाथ मंदिर, ना यार ये जो जयंती देवी, तालाब वाला रानी तालाब, भाई हो गया, भाई हो गया, भाई हो गया ये। लेकिन आपका प्रयास जो है ये बहुत अच्छा है। और भाई बात तो ये है कि कांग्रेस ने आना है और बीजेपी ने जाना है। कांग्रेसी ज़्यादा मेहनत कर लेंगे तो सीटों का घाटा नहीं, वोटों का घाटा नहीं। और जो कर रहा है ग्राउंड पे परिश्रम, उसको उसका इनाम मिलता है। टिकटों के लिए ही मारामारी में से साहब वृंदा ने भी टिकट के लिए मैं ये कहूँगा, अरे वाह दुष्यंत चौटाला ने ये भी कहा कि वीरेंद्र सिंह मेरे सामने खड़े नहीं होंगे, मैंने तो उनका गला बैठा दिया। वीरेंद्र सिंह का बेटा ही सुलट लेगा, पहले मेरी बीवी ने सुलटा था, अब बेटा सुलट लेगा, कोई खास बात नहीं। जागृति है और इसीलिए अभी जब मैं महिलाओं की बात कर रहा था, आप देखना वहाँ जब अभी गए वो 2-3 गांव में, यानी उनके अपने सपोर्टर भी बचते थे कि चाय पिलाएं या ना पिलाएं, चाय पिलाएं या ना पिलाएं। इसलिए और आगे चलो।